बच्चों कैसे हो। आई होप सो दैट यू आर ऑल वेल। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में और आप मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी और इसीलिए मैंने आप ही की डिमांड पर आज वीडियो बनाया है क्लास 11th केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके चांसेस है मोर देन 90% कि उनको एग्जाम में पूछा जाए। चलो करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। द क्वेश्चन नंबर 1 इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम आपको एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है, उसकी एप्लीकेशन और उसकी लिमिटेशन भी याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर ऑफ 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना और उसकी सिग्निफिकेंस लिखना है। ठीक यार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है SiCl4 कैन इजीली हाइड्रोलाइज्ड बट CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। क्यों? आपको रीजन कहना है। जो हमारे पास SiCl4 है ये इजीली हाइड्रोलाइज होता है, ठीक बच्चा, बट आपके पास CCl4 होता है ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। आपको रीजन कहना है, ठीक, वाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम और कॉपर की इनकी जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक, ये क्यों है ये भी एग्जाम में आपको याद करना है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर्स किन किन फैक्टर पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करता है। जस्ट लाइक मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चा, समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सॉरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर इजीली विल बी द कैटायन फॉर्स, हेंस मोर इजीली विल बी द आयनिक बॉन्ड फॉर्मर, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक। जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना जल्दी एनायन बन जाएगा, तो उतना जल्दी आपके पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा है लेट्स एंथैल्पी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक मोल आयनिक कंपाउंड का बनेगा। ज़्यादा रिलीज होगी ज़्यादा आयनिक बॉन्ड जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक। मैंने ये तीनों फैक्टर आपको कहे, ठीक। अब उसके बाद जो हमारे पास आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डालनी है ऑक्सीजन के लिए। मैं आपको हिंट देता हूँ बट यहाँ पर तो नहीं दे सकते, दैट्स वाई आने वाली वीडियो में अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन को आप डिस्कस भी करें, चाहते हो कि इनकी एक्सप्लेनेशन फुल हो जाए, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद स्टेबल। थोड़ा सा मैं इसको भी इलाबरेट करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी टू फॉर्म इक्वल इक्वलेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एग्जैक्टली सेम एनर्जी, ठीक। इसकी टाइप होते हैं SP2 एंड SP3, ठीक। तीन तरीके के आपके NCERT में गिवन है, ठीक। उनको लिखना है, याद करना है, ठीक। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे एटॉमिक साइज इन लेंथाइड पर इफेक्ट करता है, ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कहूंगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कहा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये मैं कहूंगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक नंबर है with the help of which we can say whether the gas is acting as real or आइडियल, ठीक। अगर आपके पास z का वैल्यू 1 आया तो आइडियल गैस बिहेव करता है। अगर आपके पास लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 आया तो वो रियल गैस बिहेव करता है, एज अ रियल गैस बिहेव करता है, ठीक सर। अब ओक्टेट रूल क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी लिमिटेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इस साल भी चांसेस है कि इसको पूछा जाए एग्जाम में आए, ठीक। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। आपके आयोपिक नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज आपको एग्जाम में आएगा, ठीक। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, इनको पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लो। हाइपर कंजुगेशन पढ़ो, रेजोनेंस पढ़ लो। कार्बोकेटाइन क्या होता है, एनायन क्या होता है और फ्री रेडिकल, तो आपके 9 मार्क्स आ जाएंगे, गारंटी है बच्चा। इस चैप्टर के 9 मार्क्स से ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपके 9 मार्क्स आपकी जेब में, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्रिपरेशन अल्कीन और अल्काइंस की बाय एडिशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक। ये आपको पढ़ने पड़ेगा, ठीक। मार्कोनिको रूल एंड एंटी मार्कोनिको रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, ये आप बाकी क्वेश्चन देखेंगे।
कन्फर्मेशन ऑफ इथेन भी आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है। ठीक, अब हाइब्रिडाइज ये मैंने कहा बच्चा। ठीक, आपको कहना है कि कौन कौन से मेन पास्टुलेट है मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, और आपको कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एनर्जी लेवल डायग्राम आपको N2 और O2 मालिक्यूल की देनी है। ठीक, अब आपके पास जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसके कुछ पास्टुलेट्स है, उनको मेमोराइज करना है। ठीक, बहुत बार आया है, इस साल भी चांसेस है कि आए। ठीक, अब फजानस रूल क्या होता है? फजानस रूल आपको कहता है कि कितना कोवलेंट करेक्टर एक आयनिक बांड में है। इसके अच्छा, ये भी आप कहेंगे। ठीक, अब आपके पास बाली लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ, गुलेजेक्स लॉ, इन तीन लॉ में से कोई आ सकता है, तो आपके 5 नंबर जेब में। इन अगर आप ये 3 लॉज याद करोगे तो आपके 5 मार्क्स जेब में। ठीक, आपको क्या करना है, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है, ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, और किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पास्टुलेट्स है, 5-6 याद करके जाओ। ठीक, 5 मार्क्स इस चैप्टर के भी आपके जेब में। ठीक, अब आपके पास कुछ मेरे और लाए क्वेश्चंस। ठीक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ना है। ठीक, चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़नी, उसकी लिमिटेशन पढ़ लो और उसकी एप्लीकेशन पढ़ लो। ठीक, अब उसके बाद एटॉमिक मास, ये तो आपको पता होगा, मोलर मास। एम्पिरिकल फार्मूला जो होती है, प्रीवियस ईयर में भी, प्रीवियस ईयर इस पर भी एक क्वेश्चन आया था, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर। ठीक, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक सर, रादरफोर्ड बार मॉडल आइटम पढ़ना पड़ेगा, रादरफोर्ड और बोर मॉडल, उसकी अब लिमिटेशन, बोर मॉडल की भी और रादरफोर्ड मॉडल की भी लिमिटेशन पढ़ लो और उनकी एप्लीकेशन पढ़ो। डुअल नेचर ऑफ मैटर जो होते हैं, डिब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसकी जो रिलेशन है वो भी याद करके जाना है। ठीक सर, अफाबो प्रिंसिपल, पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल पढ़ के जाएंगे, तो आपके 5 नंबर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके जेब में होंगे। ठीक, अच्छा सर, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आपके पास चैप्टर नंबर जो 2 है, चैप्टर नंबर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो पढ़ के जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एटॉमिक एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड इनर्ट गैस रेडियस, दैट इज नोन एज वंडर वाला रेडियस। ठीक, ये पढ़ना है। ठीक, और आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़नी पड़ेगी, और पास्टुलेट VSEPR थ्योरी के जो पास्टुलेट्स है, ठीक, वो पढ़ के जाना है। अब वो मैंने कहा मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ O2 और H बांड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और कौन कौन से कंडीशन नेसेसरी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, ये भी आता है। ठीक, मैंने कहा ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद करने के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, और गिब्स फ्री एनर्जी की आपको रिलेशन देनी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल अंडर डेल्टा H प्लस T डेल्टा S। जो यहाँ पर डेल्टा H है, ये क्या है बच्चा? एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी। जो हमारे पास S है, डेल्टा S है, ये एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी। T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, मैंने थोड़ा सा आपको इस बारे में भी कहा। ठीक, इतना पढ़ेंगे तो आपका काम आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ क्वेश्चन है। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेगा, और कौन किन किन फैक्टर पर आपके पास ये थर्मल जो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम होता है, ये डिपेंड करता है। और ये हमारे पास चार्टलर प्रिंसिपल आता है, एग्जाम में आया है बहुत बार। ठीक, और कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना पड़ेगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 जो है, उसमें जो वेरिएशन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो पढ़ के जाना है। ठीक, एनालॉमस बिहेवियर ऑफ बोरान पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 डाइबोरिन एंड बोरेक्स का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है। ठीक, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो मैंने कहा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ो, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढ़ो, कार्बन कैटायन उनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, ऑब्वियसली। हेलो, अच्छा, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 डिस्कस करिए, एक ही वीडियो में मैं बना सकता हूँ कि मेरी केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहते हो कि इसको इन क्वेश्चन को डिस्कशन भी ज़रूरी है, आप ज़रूर कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा अगर आप कमेंट करोगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।